Ubuntu Linux command inside we learn about session number 17. Session number 17 inside we learn 6.14 searching a file or directory, as well as we learn about command list tr and grep, grep. Let us start for little bit revise. You know very well, fast forward, recall all the command list. Last we already completed for filters. How many use for filters? You know very well. Filter का use कहाँ पे करेंगे? जिसे हम already file के inside first line देखना चाहते हैं, line के starting तो head command है, last line से tail है, cut particular word में means आपको horizontally vertical cut करना हो तो आपके पास कौन सा command है? Cut. As well as last one paste command का भी यहाँ पे use किया गया है. You know very well paste command का use किसके लिए है? Again you are forget it. Don't worry. We recall all the command. Paste command का हम यहाँ पे repeat करेंगे. Theory with practical as well as add, tail और cut command का use देखने के लिए आपको सेशन नंबर 16 आपको प्रॉपर व्यू करना पड़ेगा, उसका वीडियो प्रॉपर देखना पड़ेगा. लेट अस स्टार्ट फॉर सबसे फर्स्ट हम जॉइनिंग कंटेंट मींस टू फाइल का कंटेंट को जॉइन करना है टेम्पररी. एट द टाइम विच कमांड वी कैन यूज पेस्ट कमांड. तो यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई किया है टू फाइल कैन बी पेस्ट टुगेदर यूजिंग पेस्ट कमांड. जैसे हमने लास्ट सेशन के अंदर उसमें लिटिल बिट पॉइंट हमने मर्ज किया था, मैंने ओनली फॉर प्रैक्टिकल व्यू करवाया था, बट अभी हम उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करेंगे. बट उससे पहले आपके पास एग्जिटिंग फाइल रेडी होना चाहिए. यू नो वेरी वेल व्हाट इज एग्जिटिंग फाइल मींस आपकी फाइल रेडी होनी चाहिए, क्रिएट किया हुआ. देखते हैं नेक्स्ट. दिस कमांड वर्क प्रॉपर्ली इफ ओनली इफ बोथ फाइल आउट दोनों क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ द लाइन. इसका प्रैक्टिकल हमने लास्ट सेशन के अंदर किया था, याद है आपको? यस, वेरी गुड. अगेन हम टू फाइल बनाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. वो दोनों डिफरेंट फाइल है, बट आप पेस्ट कमांड का यूज करके दोनों उसको साथ में देखना चाहते हो. कमांड टाइप करोगे पेस्ट पार्ट 1 फाइल का नाम स्पेस, डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, स्पेस पार्ट 2.txt. लेट अस स्टार्ट फॉर स्मॉल प्रैक्टिकल एंड देन वी रिवाइजिंग. इससे पहले हम यहाँ पे टू फाइल बनाना स्टार्ट करते हैं. यू नो वेरी वेल टर्मिनल ओपन करने की शॉर्टकट की. यस, वेरी गुड. इसके बाद हम टर्मिनल के फाइल बनाते हैं. फाइल बनाने के लिए कमांड कैट ग्रेटर देन पार्ट 1. ओके, पार्ट 1 के अंदर मैं P1 P2 P3 P4 एंड P5 नाम की लाइन एंटर कर रहा हूँ. ये कौन सा है? पार्ट 1, राइट. कंट्रोल प्लस D फाइल में से एग्जिट होने के लिए अच्छी तरह ध्यान रखना. सेम कैट ग्रेटर देन पार्ट 2. पार्ट 2 के अंदर हम फाइल का नेम रखते हैं P2 P22 P33 P44 P55. कंट्रोल पर स्लीप करके मैं एग्जिट हो जाता हूँ. अभी दोनों फाइल को, जिसे 1 बाय 1 फाइल को व्यू करने के लिए कौन सा कमांड है? कैट स्पेस पार्ट 1. ओके, आपको ये फर्स्ट फाइल दिखेगी. अगेन आपको पार्ट 2 की फाइल देखना है तो पार्ट 2 की फाइल को भी व्यू कर सकते हो, बट यहाँ पे वीज के दोनों फाइल को एट द टाइम कंटेंट व्यू करना है. बट उसमें रूल्स क्या मैंने बोला था, दोनों के अंदर 5 लाइन्स हैं. ओके, आपको समझना, इसके लिए इसका नाम मैंने P1 से स्टार्ट किया मींस पार्ट 1, इसका P2 से स्टार्ट किया दैट्स मींस पार्ट 2, राइट. तो यहाँ पे पेस्ट कमांड का यूज करके ये कॉपी पेस्ट वाला ही स्पेलिंग है, बट उसका यूज डिफरेंट है. बी केयरफुल. पार्ट 1 स्पेस पार्ट 2. अब देख रहे हो यहाँ पे पार्ट 1 का यहाँ पे आउटपुट है फर्स्ट लाइन वाला, पार्ट 2 का यहाँ पे
तो दोनों फाइल को एट द टाइम, देखो ये टेम्पररी व्यू किया गया है। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। इसके बाद जो हम यहाँ पे कमांड फायर करने वाले हैं वो है सॉर्ट, बट इससे पहले आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं हम। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग आउटपुट सॉर्ट कमांड, जैसे आपके डेटा को, आपके कंटेंट को प्रॉपर वे में अरेंज करना हो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए रीड करते हैं सबसे फर्स्ट लिटिल बिट थ्योरी। द सॉर्ट कमांड इज यूज्ड टू ऑर्डर द data stored within the ascending. What is meaning of the ascending? आप लोग इसे रिपोर्ट हुए सीखना है, बट यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ से A to Z भी होता है, एज वेल एज यहाँ पे 0 to 9 भी होता है, एक ध्यान में रखना। सेम डिसेंडिंग में तो बट हुए सबको मालूम पड़ेगा Z to A, बट डिजिट में क्या होगा 9 to 0। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई ये करना होगा सॉर्ट कमांड कैसे काम करेगा। असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज होगा बाय डिफॉल्ट, असेंडिंग में ही होता है। लाइक आपके मोबाइल नंबर में जो कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर करोगे वो अल्फाबेट में ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता है, आपको अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आप कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर फाइंड आउट करते हो तो A to Z मींस असेंडिंग ऑर्डर में आपका फोन नंबर वो स्टोर हो जाता है। बट आपकी रीसेंट डिसेंडिंग में कभी ट्राई किया है? नो। बट हम यहाँ पे हमारा डेटा असेंडिंग में भी व्यू कर सकते हैं एज वेल एज डिसेंडिंग में भी व्यू कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। बट यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है स्पेसिफाई फील्ड के अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं बोलूँ कि फील्ड मींस व्हाट, हमको मालूम होना चाहिए फील्ड मींस व्हाट कॉलम। व्हेन द सॉर्ट कमांड इज यूज्ड टू विदाउट एनी ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, पूरी फाइल के क्लैरिफाई करेगा। और जो भी यहाँ पे लाइन पेज होगा उसको बोलते हैं ANSI। ANSI का फुल फॉर्म यू नो वेरी वेल, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये उसकी सीक्वेंस है। अगेन रिपीट करवा रहा हूँ कंटिन्यूस, ये पार्ट के अंदर मैंने ये कई टाइम ये फुल फॉर्म ओके आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ, इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा। इसके हिसाब से अरेंज करते हैं जब मल्टीपल फील्ड को आप अप्लाई करते हो। देखते हैं द sorting is a first apply white space. What is the meaning of the white space? Like space bar, कर्सर मूव होता है बट कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होता। इसके बाद फॉलो बाय द न्यूमेरिकल डिजिट, अपर केस लेटर एंड लास्ट में इसको फॉलो किया जाता है लोअर केस को। यहाँ पे यू नो वेरी वेल लिनक्स के कमांड, लिनक्स के फाइल और फोल्डर वो केस सेंसिटिव है। जैसे आपके लिए कैपिटल है एंड स्मॉल है दोनों सेम है, कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है, बोथ आर डिफरेंट क्योंकि उसके केस क्या है डिफरेंट है। लेट अस स्टार्ट टू अरेंज द फाइल। एक फाइल है address.txt, जैसे रेफरेंस बुक के हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बट रोल नंबर हो तो डिजिट के अंदर वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज हो जाएगा। बट कंटेंट वाइज हो तो, और आपको रिवर्स ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? रिवर्स ऑर्डर में। तो उसके लिए आपके पास कमांड है। कमांड कौन सा है? सॉर्ट स्पेस -r मींस डेलीमीटर है, r का मीनिंग होता है रिवर्स। और जो address.txt है ना, ये क्या है? आपकी फाइल का नेम होना चाहिए। हम सेम टू सेम फाइल बनाएंगे address.txt का, और उसके अंदर इतना सारा कंटेंट टाइप किया। आप देख रहे हो यहाँ पे डिजिट वाइट ओके रिवर्स में आ गया। एक्चुअली पहले क्या होता था 13 पहले हुआ करता था, बट जैसे मैंने -r यूज किया तो डिसेंडिंग में हुआ डिजिट ओके। तो यहाँ पे हाईएस्ट टू बॉटम लेवल तक वैल्यू अवेलेबल है। आप देख रहे हो सेम टू सेम ऐसे एक दो फाइल बनाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए 18, 17, 16। तो देख रहे हो यहाँ पे एक एक लाइन को ऑब्जर्व करोगे कि नेक्स्ट कमांड जब फायर करना वाला हो यहाँ पे इसको रिप्लेस करने वाला हूँ। जैसे 2018 कॉमा क्या नाम लिखा है? यस कॉमा क्या नाम लिखा है? कॉमा वापस एड्रेस कॉमा 17 कॉमा
जल्दीप आई कॉमा अहमदाबाद कॉमा उसका पिन कोड। तो उसके अंदर कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम टोटल 8 है, राइट है। इसके हिसाब से हम यहाँ पे कुछ जो भी हम एक्स्ट्रा आउटपुट लाने वाले हैं इसमें से हम परफॉर्म करेंगे। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, ये नेम्स आप देखना, यहाँ पे इसको प्रायोरिटी नहीं दी, प्रायोरिटी किसको दिया है? ये डिजिट को 18 से लेके 17 16 15 14 एंड 13 तक दिया है प्रायोरिटी। कौन सी फाइल को? address.txt के देख रहे हो यहाँ पे। इसका हम प्रॉपर आउटपुट क्लैरिफाई करेंगे, बट उससे पहले जो नॉट्स है उसके रिगार्डिंग, सॉर्ट के रिगार्डिंग वो क्लैरिफाई करेंगे। द एग्जीक्यूट ऑफ द सॉर्ट कमांड डज नॉट मॉडिफाई द एक्चुअल डेटा। जो आपको अभी डेटा ऐसे नहीं डिजाइन में अरेंज होके आपको डिस्प्ले हो रहा है, उसके एक्चुअल फाइल के अंदर ऐसा नहीं हुआ। टेम्पररी वो व्यू करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। Remaining the same position, the sort order apply only at the time of the displaying the output. The sort command is mostly used the conjunction with the another command. हम single command use less use करेंगे, उसके अंदर आपकी extra requirement होनी चाहिए। The output both cut and sort command with the combined. Okay, don't worry, ये cut command and sort command का use दोनों mix करना है। पर इससे पहले हम सॉर्ट कमांड का थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डाइवर्ट होते हैं। इसको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए। फाइल का नाम मैं रखता हूँ एड्रेस। अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, कैट एड्रेस। फाइल के अंदर मैं लिखता हूँ 18, थोड़ा सा चेंज भी मैं कर सकता हूँ, कॉमा स्पेस स्पेस। मैं इसके लिए सेम टू सेम लिख रहा हूं जिसे आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा। स्पेस यहाँ पे कॉमा स्पेस कॉमा स्पेस हाउस नंबर स्पेस स्पेस अगेन स्पेस। यहाँ पे स्पेस का इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं, जैसे रेफरेंस बुक के हिसाब से चल रहे हैं हम, आपको जिससे कंफ्यूजन नहीं हो कि ये फाइल को ही हमको लास्ट एंड तक परमिशन देना है। अहमदाबाद कॉमा स्पेस और लास्ट में हम क्या कर देंगे? पिन कोड ऐड कर देते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे टोटल कितनी फील्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। 17 कॉमा नेम रख देते हैं नीरव। कंपल्सरी ही नेम रखना। मैं तो आपको इसके लिए समझा रहा हूँ जैसे एग्जैक्टली आपके माइंड में सेट हो जाएगा सब कंसेप्ट, एज वेल एज फ्यूचर आपको इसको रिपीट करना हो तो इजीली आप रिपीट भी कर सकते हो। इसके बाद मैं कोई भी डेटा डाल दूंगा, बट अभी टेम्पररी बेस पे आपको एग्जैक्टली इसके लिए समझा रहा हूँ जैसे आपको रेफरेंस बुक के हिसाब से एग्जैक्टली आउटपुट मिले और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे आपको थोड़ा जो कंफ्यूजन है कंफ्यूजन लेस हो जाओगे। राइट, पिन कोड नेक्स्ट 16 कॉमा अब्दुल कॉमा स्पेस
कॉमा स्पेस अभी देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी क्लैरिफाई करना है। ओके, स्पेस सेम स्पेस कॉमा पिन कोड भी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट 2015 समझ रहे हो ना? मैं आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि फिक्स ही डालना है, मैं तो रैंडमली भी डाल सकता हूँ, पर वो लास्ट नेम के अंदर हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे एक्जेक्टली आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। जिसे मुझको यहाँ पे डेटा अरेंज करना होगा तब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझको इसमें 2-3 ऑपरेशन करने हैं, इसके लिए मुझको इसमें मैं कॉमा भी ऐड करते जा रहा हूँ और सेम टू सेम डेटा एंटर करने की ट्राई कर रहा हूँ, जिससे आपको जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ऐसे कुछ नया ना दिखेगा। और जैसे मुझको रिकॉर्ड चाहिए ऐसे सेम रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा और जिसे यहाँ पे क्लैरिफाई भी हो जाएगा। पिन कोड कौन सा है? वो फर्स्ट वाला में लिखा है। यस, नेक्स्ट आपके सामने ही फाइल बना रहा हूँ प्रॉपर वे में और नेम रख रहा हूँ ध्रुमिल स्पेस 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 जो भी सोसाइटी का नेम से वो लिख सकते हो। कॉमा कॉमा स्पेस, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे स्पेस बाकी है, डोंट वरी, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम वहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे तब समझ में आएगा उसका पिन कोड आप डाल सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली 13 की जगह पे 12 कर देता हूँ, जैसे एक्जेक्टली आपको सीक्वेंस में भी ऐसा होगा तो मालूम पड़ेगा। मैंने 13 नहीं एंटर किया, ओके, और मेरा खुद का नाम डाल देता हूँ। राइट है। उसके बाद जो भी आपका हाउस नंबर है, हाउस नंबर एक्जेक्टली नेम नहीं एंटर करते हैं, राइट है, ऐसे। नेक्स्ट, कोई भी मैंने पिन कोड डाल दिया। कितने रिकॉर्ड है यहाँ पे देखो तो, 3 और 6, टोटल 6 रिकॉर्ड है और जानबूझ के मैंने यहाँ पे 13 के बाद 12 कर दिया, राइट है। इतना यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंट्रोल + D कर देता हूँ, ये मेरी फाइल रेडी है। अभी हम फाइल को व्यू करते हैं, कैट स्पेस एड्रेस, तो फाइल के अंदर सेम टू सेम व्यू हो रहा है, राइट। फाइल को व्यू किया, बट अभी मेरी वीज है सर, इसको डिसेंडिंग में, ओके, 12 रिवर्स लाना है। तो मैं क्या करूँगा, फाइल के अंदर रिवर्स, एक्चुअली ये रिवर्स ही था, अभी हम वापस क्या करेंगे, सॉर्ट, अच्छी तरह समझना, सॉर्ट स्पेस, फाइल का नाम क्या है, एड्रेस, दिख रहा है यहाँ पे 12 आ गया फर्स्ट। सॉर्ट का ये कमांड फायर किया मैंने और फाइल ऐसे मीन्स आप कुछ भी सिंपल सॉर्ट लिखोगे तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया और वो फर्स्ट लाइन पे कंसीडर करता है 12। पहले वाली लाइन पे क्या था, 18 था विदाउट,
बट आपकी वी से सर मुझको रिवर्स लाना है, सॉर्ट स्पेस माइनस आर। समझ लेना अच्छी तरह, इसके बाद ही आपको कंफ्यूजन लेस होने की ट्राई करो। देख रहा हूँ पहले वाले में क्या था, सिंपल सॉर्ट लिख रहे तो ये आउटपुट था, बट सॉर्ट स्पेस माइनस आर एड्रेस लिखोगे तो यहाँ पे रिवर्स मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आउटपुट मिल रहा है। 18 टॉप पे आ गया और 12 लास्ट में चला गया। क्लियर है इतना? बट आपकी वी से सर मुझको एक साथ 2 कमांड फायर करना है, पर इससे पहले मैं आपको थोड़ा थियरी समझा दूँ जिससे आपको प्रॉपर वे में क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। और इसके लिए मैंने इतनी सारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके आपको ये प्रैक्टिकल क्लैरिफाई किया। उसका मेन रीजन ही है, कैसे अभी जो नेक्स्ट है कट कमांड के साथ साथ आपको सॉर्टिंग करना है। पर्टिकुलरली इतनी सारी फील्ड 8 फील्ड में से आपको सेकंड से लेके 4th फील्ड ही चाहिए। कट स्पेस माइनस डी, ये जो डी है ना डेलीमीटर का है, इसमें से कॉमा रिमूव करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है। इसके बाद फील्ड मींस कॉलम, कहाँ से स्टार्ट करनी है, रेंज 2nd 3rd एंड 4th, और फाइल का नेम लिखना है। तो आप देख रहे हो आगे वाली फाइल के अंदर तो 2nd कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब्दुल ये 2nd हुआ, 3rd एंड 4th, 2nd 3rd एंड 4th, दिख रहा है आउटपुट। हर्षित के अंदर देखो, इसके लिए मैंने जानबूझ के सेम रिकॉर्ड डाला जिससे आपका थियरी और प्रैक्टिकल दोनों क्या हो जाएगा, सेम। और ये सब तो ठीक है, मैंने कट किया, ये कॉमा को कट करना था, उसको रिमूव करना है। सेकंड इतनी सारी और भी फील्ड थी बट उसको डिस्प्ले नहीं किया, और वापस उसको अरेंज किस में करना है, सॉर्ट के थ्रू असेंडिंग में। इसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट नहीं लिखने की रिक्वायरमेंट है। ओके, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो टीआर के बारे में क्लैरिफाई करते हैं। कमांड अच्छी तरह से क्लैरिफाई करना, कमांड का नाम है कट। देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ, गेट करके मैं एड्रेस लिखता हूँ तो इतनी सारी फाइल आ रही है, राइट है, बट मेरी वी से ओनली फॉर 2nd 3rd एंड 4th ही चाहिए, राइट है ना, ऐसे ही था। और वापस ये जो नेम है ना वो असेंडिंग में आना चाहिए। तो हम कैसे कमांड फायर करते हैं, कट स्पेस माइनस डी फॉर डेलीमीटर स्पेस डबल कोट कॉमा को ऐड कर देते, स्पेस माइनस एफ स्पेस 2 हाइफन साइन 4 एड्रेस स्पेस कमांड है सॉर्ट। प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, लॉन्ग कमांड है। प्रैक्टिकल और थियरी में वंस अपॉन टाइम आपको पूछा भी जा सकता है। तो जितने भी मैं कमांड आपको रिपीट करवा रहा हूँ और जो मेन कमांड का आउटपुट है तो अपने हिसाब से आप नोट्स बना सकते हो। ये थियरी और प्रैक्टिकल अभी आप जब भी फिजिकली लैब में या अपने घर पे बैठ के मैं जो आपको लिंक देने वाला हूँ लिनक्स की, तो लिंक्स आप घर पे बैठे बैठे भी ये कमांड फाइल कर सकते हो विद फाइल, राइट। आपकी खुद की एक्सीडिंग फाइल बना के इसके अंदर फाइल बना के उसके ऊपर आप प्रैक्टिकल भी बना सकते हो। देखिए मैं जैसे एंटर कर रहा हूँ आपको दिख रहा है यहाँ पे सेकंड, तो सेकंड किस में आएगा, ये आया 1 and 3, ये 3 हुआ। एड्रेस वाली फाइल है वो भी कैसे अरेंज होके आ गई, सॉर्टिंग होके आ गई। आपकी वजह से सर मुझको ऐसे नहीं, मुझको यहाँ पे कितनी फील्ड लानी है, 4 5 6 लानी है और स्टार्ट करना है 3rd से। डोंट वरी, कर सकते हो आप। देखिए ये अब्दुल चला गया, इसके बाद अजय के नाम से अजय अमित, समझ में आ रहा है आपको। तो हमने यहाँ से क्लैरिफाई कर दिया, क्लियर, यस या नो, ओके। तो ये आपकी वी से आपको कैसे कमांड फायर करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, इन कट माइनस डी कॉमा माइनस एफ, स्टार्टिंग रेंज एंडिंग रेंज, फाइल का नेम एंड असेंडिंग में लाने के लिए सॉर्ट। 2 कमांड को एट द टाइम डिस्प्ले करने के लिए और ऑर्डर देने के लिए बीच में कौन सा सिंबल ऐड करना पड़ेगा, कंपल्सरी पाइप सिंबल, क्लियर इतना, ओके। चलिए नेक्स्ट कमांड है ग्रैप इस टीआर। टीआर भी उसके जैसा ही कमांड है, पर उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। टीआर कमांड का मीनिंग होता है पर्टिकुलर को ट्रांसलेट करना। यहाँ पे ट्रांसलेट का मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फिल्टर वर्क विद इन द लाइन एंड कॉलम। फिल्टर कैसे काम करता था, हॉरिजॉन्टल अदरवाइज कॉलम वाइज कट।
बट टीआर है ना, टीआर वो इंडिविजुअल कैरेक्टर के साथ काम करता है। किसके साथ काम करता है? कैरेक्टर। यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ कैरेक्टर। सिंगल कोड के अंदर लिखा जाता है उसको कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे मेरे नाम का फर्स्ट लेटर एच, तो उसको क्या बोला जाता है? कैरेक्टर। ओके, हम उसके अंदर पर्टिकुलर काम करेंगे। तो ट्रांसलेट काम है उसके जैसे काम है। आपको वर्बली आपको कहीं वन सपोर्ट में पूछे गया, फिल्टर है वो हॉरिजॉन्टल रो वाइज भी काम करता है, कॉलम वाइज भी स्लाइस करता है। बट टीआर है वो किसके साथ काम करेगा? इंडिविजुअली कैरेक्टर वाइज। यू नो वेरी वेल कैरेक्टर मींस व्हाट? सिंगल कैरेक्टर में जो लिखते हैं वो। इट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट मींस कन्वर्ट स्ट्रिंग पैटर्न फ्रॉम द वन सेट ऑफ द कैरेक्टर टू द अनदर। नहीं समझ में आया? ओके, डोंट वरी। हमने एक फाइल बनाई थी, याद है आपको? इसके लिए बीच में मैंने जानबूझ के कॉमा रखा था। अभी आपकी वीज है सर, इसको कॉमा को मुझको रिमूव करना है। वी डोंट शो द डेलिमीटर विद द टाइमलाइन, उसको यूज नहीं करना है। उसकी जगह पे ब्लैंक स्पेस आना चाहिए। मुझको कॉमा अच्छा नहीं लग रहा है, टेम्पररी, राइट है? हमारी फाइल के अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे इसके बाद। इसके लिए मैंने आपको पूरा फाइल लिखा था। तो कमांड आप देखो कैसे करना है। टीआर के साथ साथ कर्ट भी यूज करना है, ओके, और नई फाइल भी बनानी। कैट एड्रेस, तो आपको मालूम है कैट कमांड का यूज किसके लिए होता है? फाइल को क्रिएट करने के लिए, साथ में फाइल को व्यू करने के लिए। यहाँ पे ग्रेटर देन कैट स्पेस फाइल नेम, बाद में यहाँ पे पाइप सिंबल। दो कमांड है, कमांड 1 और कमांड 2। दो कमांड को ज्वाइन करने के लिए पाइप सिंबल टीआर। टीआर क्या करेगा? ट्रांसलेट -s स्पेस, इसको रिमूव करना है, कॉमा को अपनी फाइल के अंदर। देखो यहाँ पे कॉमा था, याद है आपको? इसके लिए मैंने सेम फाइल बनाई थी। अभी आपको याद आ रहा है ऐसा कुछ? यस। उसकी जगह पे क्या करना है? व्हाइट स्पेस करना। व्हाइट स्पेस मींस व्हाट? कॉमा से पूरी फाइल के अंदर रिमूव हो जाना चाहिए। क्या करना है? फाइल के अंदर कॉमा रिमूव हो जाना चाहिए। देखो पहले फाइल आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इसके बाद ही आपको क्लैरिफिकेशन होगा, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो टीआर के बारे में, ट्रांसलेट इज ओनली एप्लीकेबल एट द डिस्प्ले, इज नॉट विल बी परमानेंट रिप्लेस द एक्चुअल डेलिमीटर। जो भी दिखाई देता है वो ओनली फॉर टेम्पररी होता है, डिस्प्ले करने के लिए। एक्चुअल फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा है? डोंट वरी, मैं क्लैरिफाई करवाऊंगा आपको। इसके लिए हमने इतनी फाइल बनाने में और फाइल के अंदर रिकॉर्ड एंटर करने के लिए हमने जो 4 रिकॉर्ड एंटर किए ना, 12, 13, 14, इसके लिए तो हमने रिकॉर्ड एंटर किया। ओके, वो एक्चुअली किसके जैसे काम कर रहा है वो मैं बाद में इन्फॉर्म करूंगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। अब देख रहे हो, क्लियर कमांड कर देते हैं। कैट करके फाइल का नेम लिखते हैं, कैट स्पेस एड्रेस। ओके, ये फाइल है, बट आपकी फीस है सर, उसमें जो एक कॉमा है ना, ये कॉमा दिख रहा है आपको? कॉमा ये सबको रिमूव करना है। उसकी जगह पे व्हाइट स्पेस कर देना है, तो कर सकते हैं। कौन सा कमांड है? कैट फाइल नेम एड्रेस, उसको कंफर्म करना पड़ेगा, पाइप साइन स्पेस टीआर स्पेस -s स्पेस। अभी यहाँ पे देखो सिंगल कोड है, ये बैक कोड नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा की जगह पे आपको क्या ऐड करना है वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगेन स्पेस, सिंगल कोड स्टार्ट, ब्रैकेट, व्हाइट स्पेस, ब्रैकेट ओवर। दिख रहा है आपको कमांड? ये कमांड 1 एड्रेस नाम की फाइल, टीआर काम करेगा स्पेस, ये सोर्स टारगेट है। ये सिंबल की जगह पे आपको कौन सा सिंबल ऐड करना है? व्हाइट स्पेस डालना। जिससे एंटर करोगे तो आपको ये फाइल के अंदर ओके कॉमा सब जगह पे रिमूव होके मिल जाएगा। समझ रहे हैं? एक्चुअली ये फाइल में ऐसा नहीं है। वापस स्कैन करके आप देखोगे तो फाइल में कॉमा तो हो गई, बट आपकी टेम्पररी व्यू करने के लिए ये कमांड है। तो आपको थियरी समझ में आ रहा है? यस या नो? तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। और जो भी चेंजेस है रेफरेंस में थोड़ा सा चेंजेस भी करते हैं। चलिए, ये कॉमा है, उसकी जगह पे हम अंडरस्कोर यूज करने की ट्राई करते हैं। ये अलाउड कर रहा है, देखते हैं। यस, दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या आ गया? अंडरस्कोर। तो मैंने क्या कमांड फायर किया था? ये फाइल कॉमा की जगह ओके मुझको क्या चाहिए?
अंडरस्कोर चाहिए। आई होप सो ये कमांड क्लियर हो रहा है आपको। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इसके जैसा ही है कमांड है ग्रैब, पर ये कमांड कंट्रोल प्लस एफ जैसा काम करेगा। कंट्रोल प्लस एफ का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड, फाइंड करना। पर्टिकुलर फाइल के अंदर से कोई भी वर्ड को फाइंड करना होता है तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? ग्रैब कमांड। बट उसका थियरी और प्रैक्टिकल नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे। तब तक आपके माइंड में इतना ही सेट करो, पैटर्न मैचिंग के लिए हम ग्रैब कमांड यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।